प्रश्न। स्वामी जी, प्रहलाद भक्त को मालिक ने खम्भ में से प्रकट होकर दर्शन क्यों दिए? उत्तर। प्रहलाद भक्त को सच्चा विश्वास था कि मालिक समर्थ है और सब जगह मौजूद है, इसलिए उसके विश्वास के अनुसार खम्भ में से प्रकट होकर नरसिंह रूप से दर्शन दिया। प्रश्न। स्वामी जी, सब जीवों की सहायता एक सी होती है या कम ज़्यादा? उत्तर। जिसका निश्चय यह है कि मालिक और सद्गुरु समर्थ, अंतर्यामी और मौजूद हैं, उसकी रक्षा और सहायता उसके निश्चय के मुताबिक ज़्यादा होगी। जो उनको गायब या दूर ख्याल करेगा, उसी कदर उसकी रक्षा और सहायता कम होगी। प्रश्न। स्वामी जी, सद्गुरु से क्या मांगनी चाहिए? उत्तर। सद्गुरु से माया के पदार्थ नहीं मांगने चाहिए। यही मांगे कि सूरत और मन मलिन को साफ करके अपने चरणों में बासा दें। अपने भक्त को दुखी देखकर अपनी दया से वे खुद बख्शीश कर देते हैं। अगर मसलहत नहीं होती तो सब्र और बर्दाश्त देते हैं। डावाडोल हरगिज नहीं होना चाहिए। दोहा। टोटे में भक्ति करे ताका नाम सपूत, मायाधारी मस्खरे कहते ही गए ऊत। प्रश्न। स्वामी जी, सुमिरन के साथ ध्यान करना जरूरी है या नहीं? उत्तर। जिस नाम का सुमिरन किया जावे, अंतर में उसके स्वरूप का ध्यान भी जरूर करना चाहिए, वरना वह सुमिरन पूरा फायदा न देगा। प्रश्न। स्वामी जी, निरंजन किसके लिए काल और किसके लिए दयाल हैं? उत्तर। कर्मी जीवों के लिए बेशक निरंजन काल है, मगर सत्संगियों, अभ्यासियों और भक्तों के वास्ते वह भी दयाल है। दोहा तुलसी साहेब। तन मन से सांचे रहे, गए जो सतगुरु बाह, काल कभी रोके नहीं, देवे राह बताए। कड़ी गरीबदास जी छुड़ाने वाले। सतगुरु के सदके करूं अनंत कोटि ब्रह्मांड, निर्गुण नाम निरंजना, मेटत हैं जमदंड। ग्रंथ साहिब। शब्द अनाहत निरंजन का वेश, आद मंत्र शब्द उपदेश, चौथा ब्रह्मांड शब्द की धर्मशाला, नानक सोहम शब्द दयाला। प्रश्न। स्वामी जी, माला को बाज खंडन करते हैं और बाज अच्छा समझते हैं, जीव को क्या करना चाहिए? उत्तर। माला को कबीर साहब ने खंडन किया है, मगर वे खुद और अक्सर संत और परम संत माला को काम में लाते रहे हैं और माला पर सुमिरन बताते हैं। इस वजह से बाज सत्संगी भ्रम करते हैं कि माला जायज़ है या नाजायज़। उनके वास्ते यह समझाया जाता है कि माला गले में रोज़गार के वास्ते डालनी मना है, सुमिरन के हिसाब के वास्ते ज़रूरी और जायज़ है। माला फेरनी जबकि ध्यान दुनियावी पदार्थों में लगा रहा बेकार है। माला पर सुमिरन करना और ध्यान अंतर की सुन्नों में लगाना असल सुमिरन है। जब अंतर में चढ़ाई पूरी हो जावे तब माला की ज़रूरत नहीं, मगर संतों ने आखिर वक्त तक इसका इस्तेमाल किया है।
ख्वाह इस सुमिरन का फल अपने सेवकों को ही देते रहे। जिस तरह कबीर साहब जी और नानक साहब जी, तुलसी साहब जी और स्वामी जी माला काम में लाए हैं, सही है। जिस तरह पंडित और दुनियादार काम में लाते हैं वह बेकार है और इसी को खंडन किया है। प्रश्न: स्वामी जी, आजकल जो महात्मा बगैर माला के सुमिरन बताते हैं वे किस वजह से बताते हैं? उत्तर: आजकल अंग्रेजी तालीम की वजह से माला को अच्छी नहीं समझते। इस वास्ते बाज महात्मा बगैर माला के सुमिरन का उपदेश कर देते हैं ताकि किसी तरह जीव थोड़े या बहुत अंतर में लगें। माला की नफरत की वजह से परमार्थ न छोड़ बैठें। घड़ी देखने में तवज्जो बाहर मुखी करनी पड़ती है। माला में बाहर मुखी नहीं करनी पड़ती, अंतर में ही मालूम हो जाता है कि किस कदर सुमिरन कर लिया और कितना बाकी है। वरना मन चक्कर दे देता है कि अब तो सुमिरन पूरा हो ही गया होगा। अगर मन निश्चल है तो जीव बगैर माला के भी सुमिरन बहुत कुछ कर सकता है। प्रश्न: स्वामी जी, बुरी सोहबत का असर दूसरे को किस तरह पहुंच जाता है और संत जीवों की मलिनता किस तरह दूर करते हैं? उत्तर: अगर कोई शख्स खोटा काम करता है तो उसका असर उसकी औरत को जो उसको छूती है और दृष्टि मिलाती है पहुंचता है, और अगर औरत बदकार है, पुरुष नेक है, तो उसका असर इसी तरह पुरुष को भी पहुंचता है। जितनी मलिनता बदकार की नेक को पहुंचेगी उसी कदर मलिनता नेक की बढ़ेगी और नेकी कम होती जाएगी। सिर्फ संत और पूरे साध जीवों की मलिनता को अपने ऊपर लेकर मान सरोवर में धो डालते हैं, उन पर असर नहीं हो सकता। प्रश्न: स्वामी जी, किसी मूजी जानवर जैसे सांप या बिच्छू को मारना पाप है या नहीं? उत्तर: सांप या बिच्छू या कोई और मूजी जानवर जब तक अपने ऊपर हमला न करे उसको मारना मुनासिब नहीं है। उसको आसानी से दूर करा दो। कसूर के मुआफिक सज़ा देनी चाहिए, उससे ज़्यादा पाप में दाखिल है। प्रश्न: स्वामी जी, खट दर्शन कौन से हैं? उत्तर: अक्सर किताबों में खट दर्शन कहा है वे ये हैं: जोगी, जति, दरवेश। ये शादी नहीं कराते। बाकी सन्यासी, जंगम और सेवड़े, इनमें कोई कोई शादी करा लेते हैं। प्रश्न: स्वामी जी, यह जो स्वामी जी की वाणी में लिखा है कि मन और सूरत चढ़ाओ त्रिकुटी, यह किसने किसको उपदेश किया है? उत्तर: मन और सूरत चढ़ाओ त्रिकुटी, यह उपदेश सतगुरु सुमन, विचार व बुद्धि को देते हैं। प्रश्न: स्वामी जी, पीठ पीछे जो बुराई की जावे वह निंदा में दाखिल है या नहीं? उत्तर: निंदा के कई अंग हैं। जो पीठ पीछे की जावे
ख्वाह सच्ची ही बात हो, कुछ निंदा का ही अंग लगाया जाता है। प्रश्न, स्वामी जी, भजन सुमिरन में कभी रस आता है, कभी नहीं, इसकी क्या वजह है? उत्तर, सत्संगी और साधु को भजन सुमिरन में कभी रस आता और कभी बंद हो जाता है। इसकी वजह यह होती है कि कोई खराब कर्म बन जाता है या प्रारब्ध कर्म का चक्कर बीच में आ जाता है। प्रश्न, स्वामी जी, ग्रंथों का पाठ कराना और भेष या ब्राह्मण को भोजन खिलाना कैसा है? उत्तर, रामायण या ग्रंथ साहब या और संतों की वाणियों का पाठ कराना शुभ कर्म है। अगर कोई भेष या ब्राह्मण या साधुओं को भोजन आशा लेकर खिलावेगा तो शुभ कर्म का फल भी नहीं मिलेगा। भोजन निरिच्छा कराना चाहिए। प्रश्न, स्वामी जी, संत मत में शादी या करेवे में कुछ फर्क समझा जाता है या नहीं? उत्तर, संत मत में शादी व करेवा एक सा है, मगर चोरी से न होवे, किसी कायदे और रजामंदी से होवे। प्रश्न, स्वामी जी, परमार्थी को ब्याज लेना मुनासिब है या नहीं? उत्तर, परमार्थी को बहुत ज़्यादा ब्याज लेना या बहुत ज़्यादा मुनाफा लेना मुनासिब नहीं है। ब्याज ज़्यादा से ज़्यादा 1 पैसा फी रुपया माहवार। अगर थोड़ी रकम पर जेवर रखकर कर्ज लेवे तो 1.5 रुपया माहवार। अगर जिन्स फरोख्त करे तो 20 सेर की ली हुई 16 सेर तक में दे देवे। नगद सौदे में आध आने से 1 आना फी रुपया मुनाफा लेने में कोई दोष नहीं है। प्रश्न, स्वामी जी, भोगों का त्यागना जीव के वास्ते क्यों जरूरी है? उत्तर, बैराग दशा में भोगों से नफरत कराई जाती है। जैसे जब तक रोगी है परहेज की ज़रूरत है, जब रोग दूर हो गया कोई चीज़ खाओ मने नहीं है, मगर एक दफ़ा रोग दूर करने के लिए परहेज ज़रूरी है। जिन भोगों को भोग कर जीव 84 और नरक को चला जाता है, वह अगर सतगुरु के सम्मुख पेश करे तो परम पद का अधिकारी होता है। प्रश्न, स्वामी जी, प्रसादी और झूठन में क्या फर्क है और परमार्थी को खाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? उत्तर, प्रसादी सतगुरु या पूरे साध की होती है, गुरु भाइयों की और लोगों की झूठन कहलाती है। अगर कोई प्रेमी अपनाई सूरत है और क्रियामान कर्म भी अच्छे हैं तो उसके साथ खाने का दोष नहीं है, मगर अभ्यासी सत्संगी को भोजन हमेशा पाकीज़ा और पवित्र खाना चाहिए और खाते वक्त ध्यान अंतरी स्वरूपों का रखना चाहिए। प्रश्न, स्वामी जी, अगर कोई अंकुरी जीव व्यभिचारिणी स्त्री से पैदा हो उसका अंग कैसा रहता है? उत्तर, संतों का अंकुरी जीव व्यभिचारी मर्द औरतों में जन्म ले सकता है, क्योंकि यह
अधीन निरंजन के है, मगर उससे पूरी भक्ति सद्गुरु की और शुभ कर्म भी अच्छी तरह नहीं बनेंगे, खराब असर जरूर बना रहेगा। प्रश्न, स्वामी जी, अगर संत मत में अभ्यास नेत्रों से ऊपर किया जाता है तो फिर कबीर साहब और कई संतों ने पिंड के कमलों का बयान क्यों किया है? उत्तर, कबीर साहब बाज और संतों ने पिंड के कमलों का हाल बयान किया है ताकि सत्संगी पिंड के कमलों और उनके देवताओं के हाल से वाकिफ हो जाएं, मगर उपासना के वास्ते नहीं बयान किया। अभ्यास संत मत में नेत्रों से ऊपर कराया जाता है। स्वामी जी साहब फरमाते हैं, पहले सुरती नैन जमावे, फेर फेर घट भीतर लावे, बिरह होए तो यह बन आवे, मेहनत करे तो कुछ फल पावे। गरीबदास जी कहते हैं, 7 आवरण बेदी हैं जो पावे हीरा, काया में से उड़ चले पलकों के तीरा। और कबीर साहब जी फरमाते हैं, आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है, चंद्र सूर्य एके घर लाओ, सुखमन सेती ध्यान लगाओ, त्रिवेणी के संद समाओ, भोर उतर चल पारा है। घंटा शंख सुनो धुन दोई, सहस कमल दल जगमग होई, तामद करता निरखो सोई, बंक नाल धस पारा है। और तुलसी साहब जी भी फरमाते हैं, छिन छिन निरख निहार, लार द्रग के रहो, तन मन दर्पण मांझ, साज सुरत से